वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कालिदास अकादमी में 14 से 16 फरवरी तक 22 देशों के योग गुरु, बड़े लीडर, प्रोफेसर, आध्यात्मिक गुरु, विचारक एवं विद्वान एकत्रित होंगे। ये सभी अपने अपने देश से जल लेकर आएंगे, जिसे महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को अर्पित किया जाएगा। 100 ग्राम मिट्टी लेकर आ रहे वन अर्थ का मॉडल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को यह मॉडल दिया जाएगा। लकड़ी से हवन किया जाएगा। 14 फरवरी शाम को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र शामिल होंगे। उज्जैन में 3 दिवसीय वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 के आयोजन का इस ऐतिहासिक आयोजन में एक चेतना, एक अस्तित्व विषय अंतर्गत 22 देशों के विचारक, विद्वान, आध्यात्मिक नेता और जीवन प्रशिक्षक एकजुट होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया में शांति की संस्कृति स्थापित करना है। कार्यक्रम में एकता की भावना, आध्यात्मिकता और योग शिक्षा तथा स्थायी अर्थव्यवस्था जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में होगा। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, ने बताया कि दुनिया भर से उज्जैन आने वाले विद्वान योग गुरु अपने अपने देशों की नदियों का जल भरकर लाएंगे। 14 तारीख को सभी जल को एकत्रित कर भगवान महाकाल को अर्पित किया जाएगा। इससे ये संदेश देंगे कि दुनिया भर में एक ही जल है। साथ ही हर देश से 100 ग्राम मिट्टी मंगाई है। इससे धरती का मॉडल बनाया जाएगा। इस मॉडल को पीएम मोदी को भेंट किया जाएगा। इससे धरती एक होने का संदेश देंगे। दुनिया भर से आने वाले लोग 10 सेंटीमीटर की लकड़ी का टुकड़ा अपने साथ लेके आएंगे। इससे कालिदास अकादमी में यज्ञ होगा। इससे हम 5 तत्वों का आह्वान कर संदेश देगी कि हम सब 5 महाभूतों से ही आते हैं और उसमें हमें मिलना है। ये कार्यक्रम यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 14, 15, 16 फरवरी 2025 कालिदास अकेडमी में आयोजित किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में इसकी थीम है स्टैब्लिशिंग कल्चर ऑफ पीस थ्रू यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, एकात्म चेतना से शांति की संस्कृति की स्थापना। इस प्रोग्राम में दुनिया के 22 देशों से और 5 महाद्वीप के महानुभाव आ रहे हैं। जैसे यूरोपियन योगा फेडरेशन के प्रेसिडेंट अमांदियो बिलांकी जी आ रहे हैं, योगाचार्य हैं वो काफ़ी बड़े। क्रोएशिया से यड्रेंको जी आ रहे हैं। योग दुनिया में, यूरोप में योग का सबसे बड़ा आश्रम है योग विद्या जर्मनी, उसके संस्थापक स्वयं आ रहे हैं। जापान से वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसने जल पे रिसर्च की है। योगा ऑस्ट्रेलिया के सीईओ आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्टर अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। तो लगभग सारी दुनिया एक साथ एकत्रित हो रही है 5 महाभूतों को एक साथ आह्वान करने के लिए। 3 दिन तक क्या-क्या कार्यक्रम होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इन 3 दिनों के कार्यक्रम में डायलॉग्स हैं, डिस्कोर्सेज हैं और डिस्कशंस हैं। तो ये सभी महानुभूति अपनी बात रखेंगे, फिर डिस्कशंस होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभान्वित हो गए। और जो इसमें चूंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, चूंकि उज्जैन आध्यात्मिक नगरी है, जिनकी आध्यात्मिक चेष्टा है वो लोग भी इससे बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो डिस्कशंस होंगे, डायलॉग्स होंगे, काफ़ी अलग अलग। क्या महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जिन पर डिस्कशन होगा? जी, मूल विषय जिन पर डिस्कशन होगा वो शांति की संस्कृति की स्थापना है। कैसे हम सामाजिक क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम राजनीतिक शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम भौगोलिक शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम वातावरण में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये तो होलिस्टिक अप्रोच। कैसे हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस बार बार कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी हो, तो कैसे हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड मिलकर बना सकते हैं। साथ में हर व्यक्ति अपने जीवन में कई चुनौतियों से जूझता है कि किसी को तनाव है, कैसे मैं अपने जीवन के तनावों को कम कर सकता हूँ, कैसे मैं अंतर्व्यक्तिक संबंधों को सुधार सकता हूँ, कैसे मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता हूँ, कैसे मैं मेडिटेट करूँ। इन सब चीज़ों पे चर्चाएं हों। 14, 15 और 16 के 3 दिन के क्या कार्यक्रम आप बता सकते हैं? क्या होगा? क्योंकि हाँ, इनॉग्रेशन और समापन को छोड़ने के बाद। जी, इस पूरे प्रोग्राम में 16 थीम्स हैं और हर थीम 2 घंटे की है। तो अलग अलग थीम्स हैं। वो जो थीम है वो हम आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी दे देंगे, बट द थीम इज उसी के आसपास है। सोशल वेलबीइंग, इकोनॉमिक वेलबीइंग, कल्चरल वेलबीइंग, जियोग्राफिकल वेलबीइंग, इन्वायरमेंटल वेलबीइंग, पर्सनल वेलबीइंग, इसके आसपास से पूरा है। क्योंकि हम शांत रहेंगे, वेलबीइंग होगी तो ही हम शांत रह पाएंगे। बताया कई देशों के जल, मिट्टी और लकड़ी आएगी। क्या किया जाएगा? जो दुनिया भर के देशों से जल आएगा वो जल एकत्रित करके भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा और ये संदेश दे दिया जाएगा कि दुनिया का जल एक है, हम सभी की धमनियों में बहने वाला रक्त एक है और हम सबकी चेतना भी एक ही है।
जो दुनिया भर से मिट्टी आएगी, 100 ग्राम हर देश से मिट्टी आ रही है, उस मिट्टी को एकत्रित करके धरती का एक मॉडल बनाया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि धरती एक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और वो मॉडल हमारा संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा 22 देशों की तरफ से। और तीसरा, 10 सेंटीमीटर की लकड़ी आएगी, उस लकड़ी से यज्ञ से अग्नि का इन्वोक करेंगे, आह्वान करेंगे और प्राणायाम करेंगे। साथ में वायु तत्व है और आकाश में हम सभी हैं, पांचों तत्वों का आह्वान करके ये संदेश देंगे कि इन्हीं पंच महाभूतों से हम आते हैं, इसी में हमें लौट जाना है, इसलिए एक दूसरे से शांति और प्रेम से रहें।